ये इंसानों द्वारा खोजी गई एक नई प्रजाति है जिसे फ्यूल फिश कहते हैं। ये अजीब मछली लगातार कई दिनों तक जल सकती है बिना बुझे। इससे निकलने वाला तापमान बहुत ज्यादा होता है, लेकिन तभी एक अजीब सा आदमी अपना हाथ पानी के टैंक में डाल देता है। वो बस एक मछली को निकाल कर देखना चाहता था कि ये आग लगाने वाली मछली आखिर दिखती कैसी है। जैसे ही वो उसे ध्यान से देख रहा था, फ्यूल फिश का रंग अचानक बदल गया और उसने अपना जहरीला डंक उस आदमी के होठों पर मार दिया। लेकिन हैरानी की बात है कि इस आदमी की किस्मत काफी अच्छी थी। वो मरा नहीं, लेकिन कुछ ही मिनटों में उसके होंठ सूजकर सॉसेज जैसे हो गए, जिससे उसका अजीब सा चेहरा और भी भद्दा लगने लगा। लेकिन ऐसा होने के बावजूद उसने सारा को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं छोड़ी। ऐसे पागल आशिक को देखकर सारा के मन में सिर्फ नफरत थी। उसने तुरंत उसके बेतुके प्यार को ठुकरा दिया। जॉन ये सब देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाया, क्योंकि ये टॉम की अनगिनतवी बार बेइज्जती थी। वो हार मानने वाला नहीं था, काफी ढीठ था, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि उसी रात कुछ बुरा होने वाला है। इधर जॉन काफी उदास था। वो अकेला अपने मरे हुए साथी के क्रेन पर मन हल्का करने गया, लेकिन दोनों की पुरानी फोटो देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो अभी ये नहीं मान पा रहा था कि एक अच्छा इंसान अचानक कैसे चला गया। तभी अचानक एक परछाई ऊंचाई से गिरी और केबिन के शीशे से टकराई। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जॉन बुरी तरह डर गया। उसकी चीख उसके गले में ही अटक गई और वो बुरी तरह से कुचली हुई लाश किसी और की नहीं, सारा की थी। खबर मिलते ही सब लोग वहां पहुंच गए। डॉक्टर ने लाश की ध्यान से जांच की। उसे सिर्फ ऊंचाई से गिरने के निशान मिले, इसलिए उसने कहा कि सारा ने सुसाइड किया होगा। लेकिन कुछ ही देर बाद डॉक्टर को सारा के शरीर पर एक अजीब सा सफेद रंग का लिक्विड मिला। ये सुनते ही सबका पहला शक उसी इंसान पर गया जो हमेशा सारा के पीछे पड़ा रहता था, यानी टॉम। सब गुस्से में उससे सवाल जवाब करने गए, लेकिन उसका चेहरा देखकर लग रहा था कि वो बहुत डरा हुआ और नर्वस है। वो खुद को मासूम दिखाने की कोशिश कर रहा था। जब उससे पूछताछ की गई तो वो लगातार सिर हिलाता रहा और बोला कि उसे सारा के बारे में कुछ नहीं पता और उसे मारने का तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन उस वक्त उसकी बातों पर किसी को यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि घटना वाली रात उन्होंने सारा को परेशान हालत में उस ऊंचाई पर खड़े देखा था और सारा के पीछे पड़े टॉम ने शराब के नशे में उसके पास जाकर बात करने की कोशिश की थी और उसका तरीका काफी बदतमीजी भरा था। वहां मौजूद दो लोगों ने सारा को बचाने का सोचा था, लेकिन उन्हें लगा कि ये औकात से बाहर वाली बात काफी अजीब थी, इसलिए वो बस मुस्कुरा कर रह गए और बीच में नहीं गए। कौन जानता था कि पलक झपकते ही सारा के साथ कुछ बुरा हो जाएगा। ये सब याद करके उन दोनों का गुस्सा और भड़क गया और उन्होंने टॉम को बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया। पीटने के बाद वो सूजे हुए चेहरे वाले टॉम को घसीटते हुए सारा की ठंडी लाश के पास ले गए ताकि उससे जुर्म कबूल करवा सके। जब टॉम ने खुद अपनी आंखों से सारा की ऐसी दर्दनाक हालत देखी तो वो बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने उसे मारने की बात से साफ इनकार किया। गुस्सैल रॉबर्ट ने जब देखा कि वो अभी भी अपनी बात पर अड़ा है तो उसने उसे फिर से पीटने की कोशिश की। अच्छा हुआ कि डॉक्टर ने उसे रोक लिया। दरअसल डॉक्टर ने अभी माइक्रोस्कोप से उस सफेद लिक्विड की शुरुआती जांच की थी। उसने पाया कि ये लिक्विड कुछ अजीब है और उतना साधारण नहीं है जितना वो सोच रहे थे। उसने सलाह दी कि पहले एक डीएनए टेस्ट करवा लिया जाए और रिजल्ट आने के बाद ही किसी को दोषी ठहराया जाए, ताकि किसी बेगुनाह को सजा न मिले या असली मुजरिम बच न निकले। टॉम हमेशा से ही एक डरपोक इंसान था। उसमें इतनी हिम्मत कहां कि वो ऐसा घिनौना काम कर सके, सिवाय इसके कि उस अजीब मछली के अनजान जहर ने उसके दिमाग पर असर डाला हो, जिससे वो पागल हो गया हो और एक डरपोक इंसान से अचानक एक खूंखार दरिंदा बन गया हो। जॉन का दिमाग फिर से सारा की उस आखिरी मुलाकात पर चला गया। उसके चेहरे के हाव भाव बता रहे थे कि वो कोई बड़ा राज उसे बताना चाहती थी, लेकिन बता नहीं पाई। अब ये सब सोचकर उसका दिल और भी तड़प उठा। मन में ढेरों सवालों और एक अजीब सी घबराहट के साथ जॉन अकेला सारा की लैब में गया, इस उम्मीद में कि शायद कोई